हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो कैसे एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाया जाए। कैसे मैंने एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो मैं मेरा आइडिया दे सकता हूँ कि मैंने क्या सोच के कौन से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उससे आपको भी आइडिया आ जाएगी मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के अपने अपने गोल्स अलग होते हैं। ठीक है, मेरे गोल्स अलग हो सकते हैं, मेरी सैलरी अलग हो सकती है, मेरा एज अलग हो सकता है। आपके गोल, आपकी सैलरी और आपका एज अलग हो सकता है। ठीक है, बट म्यूचुअल फ़ंड कैसे सिलेक्ट करने चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका हम थोड़े बेसिक आइडियाज़ देख लेंगे। क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे, ठीक है, तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओ। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बहुत रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाओ, जिसके कारण आपका फ्यूचर में लॉस हो। तो वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लेके देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही चीज़ें लाते रहते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, ये ऐप वो ऐप, फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है पैसे से रिलेटेड, या फिर एक इंसान की लाइफ में पैसे से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, उन हर टॉपिक्स को हम ट्राई करते हैं कवर करें। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट हो, बाद में फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, जो भी चीज़ हो, हम हर एक चीज़ पे वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो बेल आइकन दबाओ। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि आने वाले टाइम में हम जितनी भी वीडियोस डालें सबसे पहले वो वीडियोस आप तक पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने गोल डिसाइड किया। गोल मतलब क्या कि मेरे को म्यूचुअल फंड में जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरे को किस लिए चाहिए। ठीक है, मोटे मोटे अगर आपको पता है कि मतलब या तो आपको घर लेना होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरा, आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आपको शादी के लिए भी पैसे लगेंगे। तीसरा, जो बच्चे होंगे उनके लिए उनके एजुकेशन के लिए। और चौथा, जब उनकी शादी आप बोल सकते हो उनके आगे के फ्यूचर स्टडी एजुकेशन लोन के लिए, तो उन सब की चीज़ों के लिए आपको पैसे लगने वाले हैं। अगर इंसान है उसके लाइफ में ना यही 4-5 गोल रहते हैं: खुद की शादी, बच्चे, बाद में उनके एजुकेशन लोन, वो सब। ठीक है, अब ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है, इसको कितना टाइम है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी शादी के लिए कितना टाइम है, फिर बच्चों के लिए उनके एजुकेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से अगर कोई म्यूचुअल फंड 15 या 18% रिटर्न देता है तो कितना परसेंट हमें मिलने वाला है उतने साल बाद, तो वो सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है उस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, अभी ये गोल तो आपका डिसाइड हो गया, ठीक है, कि मेरे को इतना इतना इस चीज़ों के लिए चाहिए। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने अलग से आपको ऑनलाइन आप जाओगे तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया इतने साल के लिए, इतने परसेंट पे ग्रो हुआ, तो फिर आपका कितना पैसा बनेगा इतने साल बाद। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये विनिंग म्यूचुअल फंड या फिर कैसे हम देखें। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ जाओ और इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कॉइन है। कॉइन क्या है, ये ज़ीरोधा का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको हर एक टाइप के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने मिल जाती है। ठीक है, अभी मैंने एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं: इक्विटी, डेप्थ और हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या, इक्विटी प्लस डेप्थ जो होते हैं उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये सब तो अलग चीज़ें हो गई। अभी अगर आप हर एक इसमें जाके चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा जो इक्विटी है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न बनते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी होती है। ठीक है, नहीं बोलूँगा, इसमें रिस्क भी होती है, बट अगर आपको रिटर्न चाहिए तो यही सबसे बेस्ट है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। ठीक है, अभी आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पिछले 10 साल का टॉप म्यूचुअल फंड जिसने रिटर्न दिए वो आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ ओपन कर करके देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने एनी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पराग वाला जो है वो म्यूचुअल फंड का ऊपर आया हुआ है। अब देखो
एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आपको इसमें ना एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसका अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखो, CAGR तो 25% CAGR से ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो एग्जिट लोड 2%। अभी बेसिकली एग्जिट लोड क्या होता है, तो मैं एकदम मतलब ये तो आपको यहाँ पे आई पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत बेसिकली समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। समझो आपने 1 साल के अंदर ही अगर निकाल लिया किसी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको 2% उसका देना पड़ जाता है उस म्यूचुअल फंड को, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जैसे आपका पैसा भी ये लोग हैंडल कर रहे हैं, तो इनके अंडर लोग रहेंगे कोई ना कोई जिनको पैसे इनको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो फ्री में तो वो करेंगे नहीं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर इनको एवरी ईयर कोई तो को थोड़ा थोड़ा पैसे देने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये एक्सपेंस रेशियो। ये हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे इसमें 0.63 है, इसमें 0.76 है, इसमें भी 0.76 है, इसमें 0.86 है। तो ये मतलब कंपनी टू कंपनी डिफ़र होता रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, CAGR, कि ये एनुअली मेरे को कितने % रिटर्न दे रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको स्टॉक्स और ये सब तो चीज़ें देखने मिल ही जाती, बट जो मतलब जो 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले, वो है CAGR, मतलब मेरे को कितने % रिटर्न मिलेगा, एग्जिट लोड, ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है, और एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो अगर आप डायरेक्ट मनी आप यहाँ वहाँ से कराते हो तो 1.5 2% तक भी एक्सपेंस रेशियो लोग लेते हैं। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है, तो वो सब एप्लीकेशन चेक कर लेना, ठीक है। गलती से भी ऐसे एप्लीकेशन इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको लगेगा 1% ज़्यादा है नहीं, बट 1% लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे हम इक्विटी में आ गए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक विनिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपको एक्सपेंस रेशियो कम लेना है, ठीक है। उसके बाद जो CAGR है, ठीक है, कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है, वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए जैसे आपको थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। मिड कैप वाले फंड ले सकते हो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप जो भी है, देखो यहाँ पे 36% है, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी 0.68% है, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें आपको देखनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपका ये है। देखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो देखो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप सब में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, और सब में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1-1 2-2 हज़ार रुपये सब में कर दी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 4 से 5 जो आपने गोल लिए, ठीक है, तो हर एक के लिए चाहिए तो आप एक एक म्यूचुअल फंड पकड़ो, और उसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकते हो, और उसको ट्रैक कर सकते हो। 5 से 6 साल आप ऐसा करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कितने % से आपका ग्रो हो रहा है, कितना आपको ग्रो हो रहा है, आपको इंक्रीज़ करना है नहीं करना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टेप अप SIP करना, ठीक है। 10% जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करो उसको 10% से एवरी ईयर ग्रो करते रहना, ताकि ये जो आपको अभी रिटर्न दिख रहा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, तो मेरे को पता है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, ठीक है। जितना नॉर्मल लोगों का रिटर्न रहेगा उससे भी कई ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। और बीच बीच में अगर आप समझो आपको कोई बड़ी अमाउंट मिलती है तो वो भी आप छोटे मोटे ये सब म्यूचुअल फंड में और डाल सकते हो, ठीक है। उसका जो असर है या उसका जो इफेक्ट है आपको बाद में देखने मिलेगा 10-15 साल बाद, कि आपने ये 1 लाख या 1.5 लाख ऐड करने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक विनिंग आपका म्यूचुअल फंड का जो ये है वो बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक आपको पहले तो ELSS वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर आपको जैसे वो 1.5 लाख का अगर जो टैक्स बेनिफिट होता है 30A या 30B ऐसा कुछ तो है, वो ELSS के अंडर आपको मिल जाएगा। प्लस फिर आपको एक स्मॉल कैप, मिड कैप और एक लार्ज कैप। मैं एक ही मैंने लार्ज कैप लिया है, बट मैं ज़्यादातर स्मॉल, मिड और मल्टी कैप्स में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो आप भी वैसे ही कर सकते हो, बाद में यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। बट ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वो 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो आप आराम से कोई भी एक विनिंग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपने मतलब कौन से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो म्यूचुअल फंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, ताकि अगर हमें अच्छा लगे तो हम वो पिन कर देंगे और भी लोगों को